पता है हम सबका प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है हमें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना नहीं आता। हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, हम डर जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार बस हार मान गए, ख़त्म, आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। हमें आज के दौर में ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स को अपने 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 फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीखो। प्रॉब्लम आए तो इट्स ओके टू बी स्केर्ड, लेकिन लड़ो उससे। अपने उस प्रॉब्लम को अपने एडवांटेज में यूज़ करो। अब मैं आपको बड़ी एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की है जिसने बड़ी नॉर्मल सी लाइफ गुजारी और अपने बड़ी हुई, पेरेंट्स के साथ एक अच्छी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड की। अब बड़ी होती है, शादी हो जाती है। शादी हुई तो उसने उन लोगों की उनकी एक बेटी हुई। कुछ 13 महीने बाद उसका डिवोर्स हो जाता है। अब जब डिवोर्स हुआ तो ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम। अब क्योंकि डिवोर्स हो चुका था, छोटी बेटी भी थी, तो वो अपनी बेटी को लेके एक डिफरेंट सिटी में मूव हो गई। अब उसके पास वहाँ पे ना जॉब है, और जॉब नहीं है तो ज़ाहिर है पैसे भी नहीं है। अब क्योंकि पैसे नहीं है और जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो एक चीज़ तो बड़ी एक्सपेक्टेड थी, उस वो डिप्रेशन में चली गई। अब कोई कोई उम्मीद नहीं, कैसे कमाना है, कैसे अपनी बेटी को बड़ा करना है, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं पता क्या होगा। उस वक्त उसको ख्याल आया कि भाई मैं सुसाइड भी कर लूँ, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी साथ थी तो सुसाइड का थॉट उसने दूर किया। अब उसने सोचा कि यार मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूँ, कि हो सकता है कि मैं कुछ कुछ कर बैठूँ, कुछ अच्छा कर लूँ। और उसने अपनी उस थॉट को लेके उसको ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने राइटिंग के पैशन को कंटिन्यू करे। वो राइटर बनना चाहती थी, अच्छी राइटिंग स्किल्स थी, हम में से कई लोगों के अंदर होती है, आपके अंदर है, तो आप इस स्टोरी को और अच्छे गौर से सुने। तो उसने अपनी एक स्टोरी बुक जो उसने कई टाइम पहले लिखना स्टार्ट की थी, ऐसे ही रैंडमली उसने उसको कंटिन्यू किया। एक स्टोरी थी उसके पास, उसने उसको कंटिन्यू किया, लिखा। अब लिखने के लिए वो अलग अलग कैफ़ेज़ में चली जाती है, वहाँ पे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती है और साथ साथ कैफ़ेज़ में बैठ के लिखती रहती जब तक उसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। अब उसकी स्टोरी तो फाइनल कंप्लीट हो गई, लेकिन उससे वो अर्न नहीं कर सकती थी। वो उससे तब कमाएगी जब स्टोरी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचेगी कैसे, उसके लिए उसको पब्लिश कराना था। अब पब्लिश कराना भी एक नया प्रॉब्लम है। वो गई पब्लिशर्स के पास, पब्लिशर्स ने उसकी स्टोरी सुनी और उन्होंने बोला यार हम तो नहीं कर सकते ये पब्लिश। ना ही कोई बजट था लड़की के पास खास, और ना ही उनकी उसकी स्टोरी उन पब्लिशर्स को खास लगी। तो वो एक के पास गई, दूसरे के पास गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो पब्लिश नहीं करेंगे। अब अगर वो स्पॉट पे रुक जाती तो फिर तो कुछ होना ही नहीं था, लेकिन वो नहीं रुकी, उसने और ट्राई किया। तो एक पब्लिशर मान गया कि ओके, हम पब्लिश कर देंगे आपकी स्टोरी, हमें सही लगी है, और लेट्स सी। और लिमिटेड बजट के अंदर उन्होंने कुछ लिमिटेड बुक्स पब्लिश की, कुछ बुक्स प्रिंट कराई और लाइब्रेरी, स्टोर्स वगैरह में भेज दी। कुछ ही टाइम के अंदर, बहुत लिमिटेड पीरियड के अंदर उसकी बुक्स सारी सोल्ड आउट, ख़त्म, सारी बिक गई। और उसकी स्टोरी इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, उस स्टोरी के ऊपर एक मूवी बनाई गई। और आज के ज़माने में, आज वो बंदी, वो जो लड़की है, जो राइटर है, वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट ऑथर है। मतलब सबसे अमीर तरीन ऑथर में से एक वो भी है। अब स्टोरी बुक का नाम बताऊँ आपको, हैरी पॉटर, और ऑथर का नाम, वो उस लड़की का नाम J.K. रोलिंग। तो J.K. रोलिंग की पहली स्टोरी बुक हैरी पॉटर है, और वो ही स्टोरी ने उसकी लाइफ बदल दी, बिल्कुल ही चेंज कर दी। अब आप देखें, अब आप ये सोचें कि अगर वो उस वक्त ये स्टेप ना लेती, वो सुसाइड कर लेती फॉर एग्जांपल, या फिर वो छोटी मोटी जॉब से सरवाइव कर लेती, तो क्या ये सिचुएशन होती अभी? आज उसकी लाइफ बदली होती? नहीं। लाइफ आज उसकी कुछ और होती, या फिर सुसाइड कर लेती तो होती ही नहीं। लेकिन उसने फाइट किया, उसने अपने पैशन को समझा, उसको यूटिलाइज किया अपने प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, एंड नाउ शी इज़ डूइंग रियली गुड। J.K. रोलिंग को आप सभी जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो गूगल है, यू विल नो। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे पूछें, वो ज़रूर जानते होंगे वो कौन है। इट्स अ हैरी पॉटर इज़ अ वेरी फेमस बुक। भाई डोंट स्टॉप, कंटिन्यू लर्निंग, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके कुछ पॉजिटिव निकालो, कुछ पॉजिटिव करो। डरना नहीं है, डर गए तो मर गए।